हैं दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर भाई भाई में होने वाला मुकाबला। जिस तरह से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और उसी तरह से यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच होने वाला मुकाबला। राकेश बावदा ने अगर नरेश का विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम। और इस बार पहली गेंद शॉर्ट फील्ड ऑन के दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने चीते की दौड़ लगाते हुए दो रनों के साथ आगाज करते हुए डू एंड डाई। जिस तरह से महाभारत में कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, उसी तरह से भाई भाई में होने वाला युद्ध। एक तरफ है राकेश बावदा ने तो एक तरफ है नरेश बावदा ने। अभी यही फैसला होगा कौन कौरव और कौन पांडव, जो जीता वो जरूर पांडव। तो फिर से एक बार यहाँ पर 11 खिलाड़ियों जरूर मैदान पर उतरते हुए गेंदबाजी मार्ग पर राकेश बावदा ने। और इस बार देखिए शानदार फील्डिंग वहां पर यस स्पोर्ट्समैनशिप। तालियां बजाओ उस फील्डर के लिए, उन्होंने अपने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए कहा ये 6 रन है, बल्लेबाजी में है वजन, मिलेंगे रन आधा डजन। षटकार इस छक्के की सहायता से थैंक यू डीजे मास्टर। इस छक्के की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 8 रन। फिर से एक बार राकेश बावदा ने भाई भाई में होने वाला मुकाबला। फिर से एक बार जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसके बल्ले से छक्के निकलते उसे नरेश बावदा ने कहते हैं। डीजे गेंदों पे 2 छक्के लगाते हुए बल्लेबाज नरेश बावदा ने क्या तीसरा छक्का लगाकर अपनी हैट्रिक यहां पर सादर करेंगे। ओह पर इस बार देखिए वो भी खिलाड़ी शानदार खिलाड़ी है, और ऐसा कहा जाता है आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है। दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने टिटवी का नरेश बावदा ने खड़ा है। आज जरूर वो गांव के लिए नहीं खेल रहा है, आज अपने विपक्ष टीम के लिए खेल रहा है, मुंब्रोली वॉरियर्स के लिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सचिन। संदेश इस बार गेंद हवा में, एक हाथ में कैच लेने का प्रयास, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। और इस बार दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ बल्लेबाज आउट। डीजे कार्ड पर 16 रन, 2 विकेट, 1 विकेटों के नुकसान पर 16 रन। स्कोर कार्ड पर मयंक अग्रवाल जर्सी नंबर 16। इस बार शॉर्ट गेंद उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। भाग अर्जुन भाग। गेंद थोड़ी सी आउटफील्ड स्लो होने के कारण थोड़ी धीमी गति से आती हुई तब तक फील्ड करते हैं मनोहर, तब तक 3 रन आसानी से मुकम्मल। इस 3 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचे 19 रन। उमेश यादव जर्सी नंबर 19 स्कोर कार्ड पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद जरूर यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम मुंब्रोली वॉरियर्स, जिसमें बल्लेबाज नरेश बावदा ने के 2 बड़े छक्के, 4 गेंदों का सामना करते हुए निजी 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज नरेश बावदा ने। तो इनायत नंबर 3 पर आते हुए बल्लेबाज सुरेश होगाड़े। एक ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करना है तो एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर कोशिश करना होगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज रमेश।
रमेश गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुरेश होगाड़े, सूर्या नाम से प्रचलित। 360 इस बार गेंद हवा में, बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। ओहो, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई और इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल होता है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, जिसे कहा जाता है रंग का सा राजा, और राजा का रंग होने में देरी नहीं लगती। 4 गेंदों में 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर बल्लेबाज नरेश बावदाने, जिनके ऊपर पूरी दारोमदार कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट क्यों कहा जाता है, नरेश बावदाने वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर। इस बार स्लॉट में उसे खेल दिया ऑन साइड में राकेश बावदाने। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल, अंपायर जी का इशारा। 2 रन जरूर यहां पर प्राप्त करते हुए डीआरएस जरूर लिया है अंपायर ने रिव्यू। ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट, इज क्लियर। यहां पर जरूर 2 रन मुकम्मल करते हुए भाग अर्जुन भाग, और 2 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22 स्कोर कार्ड पर। इस बार मिस्ट्रोक हवाई फायर करने का प्रयास, गेंद के नीचे फील्डर, ओहो, करे तो क्या करे। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर तुचल में आया, पर यहाँ पर विकेट का पतन पर जिस बल्लेबाज को आउट करना था उससे प्राप्त नहीं किया है, पर दे रहा है दुरुस्त है विकेट का पतन, डीजे को मौका। ओहो, इस बार काउ कॉर्नर सीमा रेखा के पार नरेश बावदाने ट्रेडमार्क स्ट्रोक षटकार। मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाज को अगर लाइफलाइन मिलती है तो जरूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीजे है, सामने कांच का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, सामने कांच का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, सामने नरेश बावदाने है, छक्का कैसे मारूं। अरे नरेश बावदाने को छक्का नहीं तो यहाँ पर 8 जरूर मारते हैं, और वही छक्का लगाया बल्लेबाज नरेश बावदाने ने। 7 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन स्कोर कार्ड पर। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस इनिंग की। फिर से एक बार गेंद हवा में, राकेश बावदाने गेंद के नीचे, और कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं, और नरेश बावदाने यहां पर आउट होते हुए डीजे को मौका। लगाते आखिरी गेंद पर तो योगेश जी होगाड़े
इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस इनिंग की इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। क्या विजय गोरे इस छक्के के साथ अपने टीम के लिए बड़ा योगदान देंगे या कमबैक करेंगे? गेंदबाज रमेश लांबोरे जिन्होंने नरेश पावदाने जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। ओहो, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला, और जरूर यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए टीम टिटवीचा राजा मौर्या दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। जीतने के लिए निर्धारित 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत। यह सुनने के लिए माइक्रोफोन पर ले चलूंगा निवी ठाकुरवाड़ी का आवाज नरेश जी सीट के पास। धन्यवाद। हेलो, देखिए जरा किसमें कितना है दम। दोन सगळे बंधू मैदानामध्ये एकमेकांच्या विरोधात ठाकलेत। ज्या ठिकाणी पूर्वार्धाचा खेळ संपुष्टात आला, पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये 12 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला। धावफलकावरती धावा 29 धावा, 30 धावा करायचे, 15च्या सरासरीने ही धावगती आपल्याला पुढे न्यायची आहे। आपला सामना जर विन करायचा असेल ना तर 15च्या सरासरीने धावगती आपल्याला वाढवावी लागेल। अगदी नरेश बावदानेचा खेळ खूप महत्त्वाचा राहिला। तो सुटलेला झेल, तदनंतर आलेला तो षटकार, अगदी मोक्याच्या क्षणी आलेला हा षटकार खूप महत्त्वाचा राहिला। उतारदाचा खेळ ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोन वरती जॉईन झालोय। मॅन फ्रॉम निवी ठाकुरवाडी, मी समालोचक नरेश शीत। येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावेची गरज। आपण दुसरी सेमीफायनलची लढत पाहतोय। गोलंदाजीसाठी कुणाला प्रमोट केलं जाणार? स्वतः संघनायकाच्या भूमिकेत असलेला हा 3 डायमेन्शन प्लेयर म्हणून सातत्याने त्याची ओळख आहे। तोच मैदानावरती गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज नरेश बावदाने। स्ट्राइक साठी आपण पाहतोय त्याचे सगळे बंधू राकेश बावदाने। पहिला चेंडू भाई यस, फर्निचर डिस्ट्रॉय, फलंदाज बाद। नरेश मध्ये या चेंडूवरती दम आपल्याला पाहायला मिळाला। त्याने दम लावला, राकेशची एक विकेट सुद्धा सॅक्रिफाइस करावी लागली। अगदी असं वाटत होतं राकेशची फलंदाजी खूप महत्त्वाची राहणार आहे या सामन्यामध्ये। पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन डकचा शिकार आपल्याला होताना पाहायला मिळाला। पहिला विकेट या ठिकाणी राकेशच्या माध्यमातून बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळाला। त्याची जागा सांभाळण्यासाठी मनोहर गोरे। दुसरा चेंडू मनोहरने षटकार लगालो तर
अनंता झोरे यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय. डॉट स्वरूपाचा चेंडू आलाय. अगदी दोन्ही संघांमध्ये एकच धडधड उडले असेल. आपल्याला सामना जिंकायचा आहे. अंतिम सामन्यामध्ये दाखल सुद्धा व्हायचा आहे. या आजच्या दिवसामध्ये भरलेला हा कुंभमेळा आणि या कुंभमेळ्यामध्ये मान्यवरांची उपस्थिती सुद्धा खूप महत्वाची राहिली. मान्यवरांची मांदेआळी खूप महत्वाची राहिलेली आहे. यावेळेस फ्रंट फूट वरती येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू होईल का? सीमारेषा पार. हा येतोय षटकार. कॅश प्राइज सुद्धा जिंकलंय. पुढचा चेंडू. याही वेळेला तोच प्रयत्न होता. भन्नाट वेग. यावेळेस काय घडतंय? फलंदाज बॅक टू द डगआउट. यस डीजे. विकेट आपल्याला पाहायला मिळाले का? नाही. 4 चेंडू स्पेस करत असताना पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली, तदनंतर एक डॉट चेंडू आला, तदनंतर एक षटकार आला होता आणि तदनंतर एक विकेट पाहायला मिळाली. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी त्याच्या 4 चेंडू वरती राहिलेली आहे. याही वेळेला भन्नाट वेग. गोळी बंदुकीमधून एखादी गोळी सुसाट सुटते ना, अशाच पद्धतीची गोलंदाजी नरेश बावदानेची राहिली आहे. अगदी नरेश बावदानेने सर्व रसिक प्रेक्षकांना आपल्या डोक्यावरती घेतलंय आणि रसिक प्रेक्षकांनी सुद्धा त्याला डोक्यावरती घेतलंय. 5 चेंडू स्पेस करत असताना फक्त आणि फक्त 6 धावा आल्या. 2 गडी सुद्धा बाद होताना पाहायला मिळाले. टायमिंगचा वापर. चेंडू बॅट वरती आला म्हणूनच तर आलाय षटकार ड्रॉपर. फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुद पर हौसला, देख फिर आगे होता है क्या. अगदी रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी ही स्पर्धा, परंतु रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा हा सामना राहिलाय. पहिल्या षटकामध्ये नरेशने गोलंदाजी केली. नरेशने 6 चेंडू स्पेस करत असताना फक्त आणि फक्त 12 धावा दिल्या, प्लस 2 विकेट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालं. शेवटचं स्लॉग वरचं षटक टाकण्यासाठी यावेळेस गोलंदाज संदेश, आपल्या संघाला चांगला संदेश द्यायचा असेल ना, विजयाचा संदेश द्यायचा असेल तर चांगली गोलंदाजी होणं खूप महत्वाचं आहे. स्ट्राइक साठी यावेळेस स्ट्राइकला आपण पाहतोय परशुराम. ओहो, कार्पेटच्या आधारावरती हा चेंडू खेळाय, जिथे मिडनच्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं. खेळाडू फंबल झाला होता जरूर. तत्वर मात्र 2 धावा आल्या. येणारे 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावेची गरज. 5 चेंडू 16 धावा. 16 धावा 5 चेंडू. हा संघ कोण विन होणार? मुंब्रोली वारियर्स जिंकणार की टिटवीचा राजा मोरिया हा संघ जिंकणार? यावेळीच मोठा फटका आहे. फाईन लेग रिजन मध्ये येतोय हा चौकार.
थैंक यू भाईजान सर। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रांनो, या ठिकाणी प्रयत्न करायचे आहेत, संघर्षाचं मैदान आहे। हा येतोय काऊ कॉर्नर रिझन मध्ये षटकार। मनोरंजन करणारा हा सामना राहिलाय। येणारे 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावेची गरज, 5 धावा 2 चेंडू। मुंब्रोली वॉरियर्स विपक्ष टिटवीचा राजा मोरिया। कुणाकडे हा सामना जाणार? जोपर्यंत शेवटचा चेंडू येत नाही ना तोपर्यंत आपण निर्णय नाही देऊ शकत। पंचांनी सुद्धा या चेंडूवरती कोणतीही धाव आलेली नाही असं घोषित केलंय जरूर। 2 चेंडू 5 धावा, 5 धावा 2 चेंडू। ओ हो यावेळी स्वरघोषित चेंडू आणि लॉंग स्ट्रॉप रिझर्व मध्ये विजयी ठरणारा हा येतोय चौकार। स्थिती लाभली आणि मान्यवरांचं मनोरंजन करणारा सामना राहिला। दुसरी एलिमिनेटर यावेळेस खेळवली जाईल, ज्या ठिकाणी एका बाजूला आपल्याला सुलोचना मुंब्रोली विपक्ष टिटवीचा राजा मोरिया 2 संघांमध्ये जगदोजहद पाहायला मिळेल। ज्यावेळेस मायक्रोफोन वरती करूया थोडासा बदल। व्हॉइस ऑफ ब्रोहा